हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक बार देख लीजिए। मार्क्ड प्राइस, इसे हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी आर्टिकल के ऊपर स्टिकर के ऊपर लिखा होता है। जैसे आप कोई टैग देखते हो ना, कपड़े के ऊपर कोई टैग लगा होता है, प्राइस टैग। ये जो टैग के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है ये होता है मार्क्ड प्राइस। फिर है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस कीमत पे कोई चीज हमको मिलती है। लेट सपोज जैसे 1500 रुपये तो स्टिकर पे लिखा हुआ है, लेकिन कस्टमर ने ये चीज हमको 1400 रुपये में दे दी। उसने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 1400 रुपये जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया वो प्राइस जिसपे कोई चीज बेची गई है। अब जैसे ये 1400 रुपीज है, तो जिसने ये खरीदा है, लेट सपोज मैंने ही कोई शर्ट खरीदी है 1400 रुपये की, तो मेरे लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन जो दुकानदार है उसके लिए ये जो है ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसने सेलिंग प्राइस 1400 रुपीज के ऊपर वो शर्ट बेची है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है आपके डिस्काउंट के और टैक्स के ऊपर। डिस्काउंट और टैक्स को आपको ध्यान से समझना है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब हम बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हमें हम कस्टमर को जो सेलर होता है वो कुछ डिस्काउंट देता है। इसी एग्जांपल में देखिए, जैसे शर्ट के टैग के ऊपर 1500 रुपये लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला 100 रुपये का, तो ये मेरे को शर्ट 1400 रुपये में पड़ी। तो जो डिस्काउंट होता है एक तरह का कस्टमर का बेनिफिट होता है। लेट सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की है मार्केट प्राइस, और उस पर डिस्काउंट मिला 10% का, यानी 100 रुपये पे 10% की छूट मिली, तो इस पे 10% लेस हो जाएगा, तो फिर 90 आएगा। ये जो 90 रुपीज़ है ये होगा कॉस्ट प्राइस, यानी 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में मिल जाएगी। ये होता है डिस्काउंट। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 10 रुपये का है। टैक्स इसका उल्टा होता है। टैक्स जो है वो कस्टमर की जेब से जाता है। इसी एग्जाम्पल में अगर समझे, लेट सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की मार्क्ड प्राइस है, 100 रुपये लिखा हुआ है किसी आर्टिकल के ऊपर, और दुकानदार ने बोला कि इस पे आपको 10% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 100 रुपये का 10% हो गया 10 रुपये। तो अब 100 रुपये और ये 10 रुपये, ये दोनों जुड़ के 110 रुपये हो गए, तो कस्टमर को 110 रुपये देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट और टैक्स से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स। किसी सेल के दौरान किसी दुकान ने जो है अपने हर आइटम के मार्क्ड प्राइस के ऊपर 10% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया है कस्टमर्स को। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? तो अगर किसी कस्टमर को एक पेयर ऑफ जीन्स लेना है, यहाँ पेयर ऑफ जीन्स से आप पेयर का मतलब दो मत समझ लेना। जीन्स को हम पेयर में ही बोलते हैं, जैसे शूज को पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हैं। आप पेयर ऑफ जीन्स का मतलब है एक जीन्स की पैंट। तो अगर कोई कस्टमर एक जीन्स की पैंट लेता है जिसकी पर्ची पे 1450 रुपये लिखा हुआ है, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, और वो 2 शर्ट खरीदता है जो हर एक शर्ट की जो कीमत है वो 850 रुपये लिखी हुई है। तो एक शर्ट जो है 850 रुपये की है, तो वो ये 3 चीजें खरीदता है, तो कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो टोटल मार्क्ड प्राइस है ना वो कितना बन रहा है। एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। एक जीन्स की जो पैंट है वो है 1450 रुपीज की। फिर 2 शर्ट्स हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। 2 कमीजें हैं, तो 2 × 850 लिखेंगे हम। ईच का मतलब यहाँ पे यही है कि हर एक शर्ट 850 रुपये की है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 16 और 1700 हो गया। तो अब हम टोटल मार्क प्राइस यहाँ इनको ऐड करके निकाल लेंगे। टोटल एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस 0, ये 5 हो गया, 7 और 4 11 का ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया, और ये 3150 हो गया। ये टोटल एमपी आ गया है इन तीनों चीज़ों का। अब जो डिस्काउंट होता है ना वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर निकलता है। यहाँ डिस्काउंट है 10%, तो मैं डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो फाइंड करता हूँ।
डिस्काउंट 10%, यानी 10 अपॉन में 100%, को हम ऐसे लिखते हैं 10 अपॉन 100, 10% ऑफ MP। मार्क प्राइस 3150 है। यहाँ ऊपर के एक जीरो से ये जीरो कट गया, फिर इस जीरो से ये जीरो कट गया, वैल्यू आई है 3150, यानी इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम ये चीज़ें खरीदेंगे तो। अब फिर वो कस्टमर कितने रुपए देगा, जितने ये 3150 है उसमें से ये 3150, सॉरी यहाँ जीरो नहीं आएगा, जीरो तो कट गया ना, ओनली 315 आएगा, 315, ये 315 रुपये ही वो कम देगा। तो हम लिखेंगे कस्टमर हैज़ टू पे, कि कस्टमर को रुपए देने हैं, ये जो मार्केट प्राइस है इसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। मार्केट प्राइस है 3150 और डिस्काउंट है 315 का। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3150 315, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे फिर 11 में से 3 गया तो यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पे बच गया 2, तो 2835 आ गया, 2835। ये सब कुछ रुपीज़ में चल रहा है, आप कहीं यहाँ पे रुपीज़ लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको यूनिट ज़रूर लगानी है। तो कस्टमर को इतने रुपए देने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। किसी टीवी का प्राइस 13,000 रुपीज है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद उस टीवी को खरीदता है तो वो कितने रुपए देगा। तो यहां टैक्स का क्वेश्चन आ गया है। टैक्स जो है प्राइस के अंदर जुड़ता है, उतना पैसा कस्टमर पे करता है। पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ टीवी। प्राइस ऑफ टीवी ये है 13,000 रुपीज। अब हम लिखेंगे टैक्स, जो सेल्स टैक्स है वो कितने रुपए का बनता है। तो सेल्स टैक्स है यहाँ पर 12%, तो 12% ऑफ ये जो प्राइस है इस पे लगेगा 12%, तो 13,000। इसे सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेल्स टैक्स का अमाउंट। 2 0 0, 2 3 6 हो गया, 2 1 2 हो गया, इनटू में यहाँ पे 1 0 0 और 1 3 3 और 1 1 1 हो गया। तो ये 0, ये 6, ये 5, ये 1। सेल्स टैक्स लगेगा 1560 रुपीज का। अब इतने रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा विनोद अगर इस टीवी को खरीदेगा तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे विनोद विल हैव टू पे। एक तो ये 13,000 रुपये टीवी का जो प्राइस है, ऊपर जो इसके टैक्स लगा है ये 1560 रुपये का, इनको ऐड कर लेंगे 13,1560, ये 0, ये 6, ये 5, ये 4, ये 1, 14,560। लास्ट में यूनिट जरूर लगाएंगे, ₹14,560। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे किसी सेल से और वहां पे 20% का डिस्काउंट उसको दिया गया। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अगर अरुण ने वो स्केट्स खरीदने के लिए 1600 रुपीज पे किए तो बताइए फिर मार्क प्राइस क्या था। मार्क प्राइस का मतलब हो गया जो प्राइस टैग होता है, जो प्राइस टैग लगा होगा स्केट्स के ऊपर। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है। देखिए मार्क प्राइस ज्यादा होता है, मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट माइनस होता है तो उतने जो पैसे होते हैं वो कस्टमर पे करता है, तो कस्टमर पे इतना करता है। अब यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस केस के अंदर हमें मार्क प्राइस पता नहीं है, अब जो डिस्काउंट है वो भी मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, तो यहां मार्क प्राइस को हम x मान लेंगे और फिर डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके जो हम वैल्यू लिखेंगे ना वो लिखेंगे हम 1600, तो इक्वेशन बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू
₹X। अब 20% डिस्काउंट भी मिला है, अब डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट ये मिला है 20%, तो 20% ऑफ x का, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 जार 20, 25 जार 100, x 1 जार ऊपर में x हो गया और नीचे ये 5 हो गया, तो x/5 जो है डिस्काउंट मिला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस में से जब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो फिर आएगा ये ₹1600। तो ये हमको 1600 के बराबर लिखना है। मार्क प्राइस यहां पर x है, डिस्काउंट हमने निकाला है x/5 और ये बराबर 1600। अब इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे x है माइनस x/5। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, 5 इंटू एक्स 5x हो गया माइनस, और यहाँ पर ये x हो गया और ये अपॉन में 5 आ गया। सिंपली मैंने 5 यहाँ पे एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू ये 1600 हो गया। ऊपर में 5x माइनस x ये हो गया 4x और नीचे में ये 5 हो गया और इज इक्वल टू 1600। वैल्यू x की चाहिए, x हम यहाँ पर अकेला बचा लेंगे। 1600 की तरफ 4 चला जाएगा डिवाइड में, 1600 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये नीचे चला जाएगा, 5 यहाँ नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। 4 से 1600 पूरा कटता है, 4 1 जार और ये आ गया 400। 400 इंटू 5 ये हो गया 2000। x इज इक्वल टू 2000। तो उन स्केट्स के स्टिकर पे जो है ₹2000 लिखे हुए थे। मार्क प्राइस हमेशा जो है ज़्यादा होता है, मार्क प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे 1600 रुपये में मिले हैं, 2000 रुपये लिखा हुआ था, तो जो 400 रुपये है ना उसी का डिस्काउंट मिला है यहाँ पे। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो हो गया है ₹2000। यही है स्केट्स का मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 देखिए, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपीज का और उसके अंदर जो है ना 8% वैट भी शामिल था। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक टैक्स होता है जो कस्टमर को पे करना होता है। तो ये जो 5400 रुपीज मैंने दिए हैं ना, इसके अंदर 8% जो टैक्स है वो शामिल है। तो बताइए, फाइंड द प्राइस बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स वॉज एडेड। तो आपने वो प्राइस बताना है जब टैक्स इसके अंदर शामिल नहीं था, यानी इसका कुछ प्राइस होगा हेयर ड्रायर का, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा और फिर जो टैक्स लग के फिगर बनी वो बनी 5400। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ आपने ये वाला प्राइस बताना है। अब जो टैक्स लगता है वो इस प्राइस के ऊपर ही लगेगा, तो वो प्राइस हमें यहाँ पे पता नहीं है तो उसको हम यहाँ x मान लेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इस तरह से, लेट प्राइस बिफोर वैट, ये ₹x हो गया। अब इसके अंदर जो टैक्स है वैट वो फाइंड करते हैं, वो कितना होगा। तो वैट की जो फिगर आएगी वो होगी यहाँ पर 8%, तो यानी 8/100 इंटू में इस पे वैट लगेगा इंटू में x। यहाँ 8 और 100 कट रहे हैं, 4 से काटेंगे 2 आ गया, इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ गया। ऊपर 2 इंटू एक्स 2x हो गया और नीचे ये 25 हो गया। अब आपने बात को समझना है, ये वो प्राइस है जो टैक्स से पहले का है, ये टैक्स है, ये दोनों मिलकर जो है 5400 के बराबर है। बस इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो है प्राइस बिफोर वैट प्लस वैट जो है 2x अपॉन में 25, ये बराबर 5400 रुपीज के है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस में यहाँ 2x हो गया और ये अपॉन में 25 एलसीएम हो गया इज इक्वल टू 5400। ऊपर में 27x हो गया, नीचे में ये 25 हो गया इज इक्वल टू 5400। वैल्यू x की चाहिए, x को अकेला रख लेंगे, इधर 5400 है, यहाँ ऊपर में तो आ जाएगा ये नीचे वाला 25 और इसके डिवाइड में चला जाएगा ये वाला 27। 27 54 से कटता है, 54 आता है 2 पे, 27 1 जार 27, 27 2 जार होता है 54 और यहाँ पर ये 2 0 भी है तो यानी कि यहाँ 200 आएगा। 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5000 के बराबर।
तो देखिए ये जो 5000 है ये इस 5400 से तो कम ही है ना, तो यहाँ 5000 होगा और फिर इस पे टैक्स लगा होगा, तो टैक्स लगा होगा इस पे 400 रुपये का, तब जाकर ये 5400 रुपीज़ बने हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर 5000 है। तो आंसर में हम लिख देंगे ₹5000। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। किसी सामान को 1239 रुपीज में खरीदा गया और इसके अंदर जो है ना जीएसटी भी शामिल है। जीएसटी है 18%। जीएसटी भी एक टैक्स ही होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये भी बिल्कुल। 1239 जो है ये बराबर है टैक्स और इसमें कोई यहाँ पर प्राइस भी होगा। इस प्राइस के ऊपर टैक्स लगा तब जाकर ये 1239 बना। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो वो प्राइस बताइए जब इसके अंदर जीएसटी नहीं जोड़ा गया था। तो ये जो प्राइस है ये ऑफ कोर्स इससे कम होगा, तो ये रिलेशन चलेगा यहाँ पे। अब ये जो जीएसटी लगता है ये भी इसी प्राइस के ऊपर लगेगा, तो हमें यहाँ प्राइस तो पता ही नहीं है, तो इस प्राइस को ही हम यहाँ पर पहले एक्सलेट कर लेंगे। तो लेट प्राइस बिफोर जीएसटी ये ₹X हो गया। अब इसके ऊपर लगेगी जीएसटी। जीएसटी है यहाँ पर 18%, तो 18% ऑफ X। 18 और 100 2 से कट रहे हैं, 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9X अपॉन में 50। अब ये रिलेशन लगा देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्राइस बिफोर जीएसटी X और इसके ऊपर जीएसटी लगा 9X अपॉन में 50, तो ये दोनों मिलकर बने हैं 1239। 1239। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 50 को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50X हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये 9X हो गया, अपॉन में ये एलसीएम 50 हो गया, इज इक्वल टू में 1239 हो गया। ऊपर में 59X हो गया, नीचे में 50 हो गया, 59X अपॉन में ये 50 हो गया और बराबर 1239। वैल्यू X की चाहिए तो इन दोनों फिगर्स को 59 50 को हटाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। 1239 के मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 50 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 59। अब X की वैल्यू हो जाएगी 59 से यहाँ पर 9 5 14 होता है, कोई डिविजिबिलिटी रूल तो लग नहीं रहा, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1239 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1239 इंटू में 50, 0 से करेंगे तो 4 0 आ गए, इंटू में 5 9 सा 45 का 5 होगा, ये 4 आ गया, 5 3 सा 15 और 4 19 का 9 और ये 1 आ गया, 5 2 सा 10 और 1 11 का ये 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 5 1 सा 5 और यहाँ पर ये 6 आ गया, तो 05916 ये तो फिगर आ गई है ऊपर 61950 और अपॉन में ये 59। अब 59 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 61950 को 59 से डिवाइड करेंगे, 59 1 जार 59 हो गया, माइनस करके यहाँ पर ये 2 आ गया, ऊपर से 9 उतार लिया, ये छोटा पड़ रहा है तो 0 पे जाएगा, 59 0 जार 0 हो गया, फिर यहाँ पे 29 आ गया, ऊपर से 5 उतार लिया। अब ये पूरा यहाँ पे 5 से चला जाएगा, 5 से करेंगे, 59 को 5 से करेंगे तो ये 295 ही आएगा, माइनस करके 0 आ गया, ऊपर से भी एक 0 बचा हुआ है, यहाँ पे 0 पे ले जाएंगे 59 0 जार, तो यहाँ 0 होके ये सवाल पूरा हो गया। यहाँ पे आ गया है 1050। तो देखिए ये जो वो प्राइस है ना 1050, ये वो प्राइस है, तब तक इस पे जीएसटी लगा नहीं था। इस पे जीएसटी लगने के बाद ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया 200 रुपये, तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे, लास्ट में यूनिट ज़रूर लिखें आप, ₹1050। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।